फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज से हम कराने वाले हैं उत्पाद सिपाही के लिए क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या कराएंगे हम, ये हिंदी का जो है 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया है, तो रेगुलर दो दो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हल प्रश्न पत्र 2019 का जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, तो वो कराएंगे। हिंदी का कैसा प्रश्न आया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम दीजिए, सिलेबस और उसका प्रीवियस देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज हल प्रश्न पत्र कराएंगे 2019 का, तो उसके अनुसार आप लोग देखिएगा कैसा प्रश्न आता है, कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कल से लाएंगे प्रैक्टिस सेट 1 2 करके, ऐसे करके दो दो प्रैक्टिस सेट यानी एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके अलावा कोई बुक चाहिए आप लोग को उसका वीडियो, तो आप लोग जरूर बताइएगा उत्पाद सिपाही के या अन्य एग्जाम के लिए। और ये देखिए मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है, तो चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए जो एग्जाम हुआ था ये 4 तारीख अगस्त के मंथ में 2019 में, कैसा प्रश्न आया ये देखिए। पहले कौन सा वाक्य सही है, देखिए इसमें कौन सा सही है, ये तो सब लोग लगा लेंगे पता कि भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सही है। दूसरा देखिए, इनमें से कौन स्वर वर्ण है, कौन सा है, बड़ा ऊ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा वर्ड होता है। नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। पानी का अर्थ जल होता है, तो पाड़ी का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा हाथ होता है। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। इजी प्रश्न है ये सब। कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, तो इसका आंसर होगा री हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा शहर। इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर आप। इनमें से क्रिया कौन सा है, तो इसमें क्रिया हो जाएगा टहलना, मतलब टहल रहा है तो क्रिया कर रहा है। ठीक, इनमें से विशेषण कौन है, तो इसमें विशेषण होगा सूखा। इनमें से परिमाण वाचक विशेषण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी हो जाएगा, यानी कम, किलोग्राम, सारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन वाक्य सही है, तो इसमें कारक की 8 विभक्तियां होती है। ठीक है, विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 में दिया है कि ज्ञान सागर में कौन सा समास, देखिए समास से प्रश्न जरूर आता है, तो तत्पुरुष समास इसमें। सदाचार का सही संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद इसका करा सत प्लस आचार, यानी सत धन आचार हो जाएगा, तो सदाचार हो जाएगा। आंख दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुस्सा दिखाना। दिल्ली दूर है का अर्थ क्या हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा कठिनाई अभी बाकी है। कान खड़े होना का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सावधान होना। जमीन आसमान एक करना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होगा बहुत प्रयत्न करना। मैदान मारना का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा जीतना। 9 2 11 हो जाना, तो ये तो सबको मालूम होगा, मुहावरा है ये। क्या है, 9 2 11 होना, कहावत है कि पहले की मुहावरा, तो मुहावरा है ये। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा जरूरत से बहुत कम। सांप भी मरे और लाठी न टूटे, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो बिना नुकसान के काम पूरा होना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका हो जाएगा घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना। नेक्स्ट 25, कौन वाक्य है, इसमें वाक्य कौन सा है, तो तीनों ही सही है। देखिए मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है, और मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है, तो सभी सही है, तो आंसर होगा डी। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट है शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की कृति है, तो इनकी कृति को बहती गंगा। 29 है कि साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा की गई है, तो सिक्किम की गई है चर्चा। साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है, तो ये है यात्रा वृत्तांत। देखिए कई चैप्टर से कितना प्रश्न पूछ लिया गया, इसको डिटेल में आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है, तो ये संकलित है कृतिका भाग 2 में। गैंगटोक का असली नाम क्या है, गंतोक हो जाएगा 32 का भी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, यही ठया जुलनी हेरानी हो रामा के लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद मिश्र से रुद्र कहते हैं यही है। नेक्स्ट है 34, टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं ये लोग, तो ये हैं यही ठया जुलनी हेरानी हो रामा के।
नेक्स्ट है प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? चना था। सी आंसर हो जाएगा। टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे कजली दंगल में। 37 नंबर देखते हैं, टुन्नू कैसा व्यक्ति था? तो ये था देशभक्त। नेक्स्ट है टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो ये मारा गया था टाउन हॉल में। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय है। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? ये विद्यार्थी थे विज्ञान के। क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? तो इनको जाने का अवसर मिला जापान। शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ये प्रकाशित है 4 खंडों में। कमलेश्वर किस पुस्तक से सम्मानित थे? तो ये सम्मानित थे साहित्य अकादमी से और पद्म भूषण से। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। आगे का पूरा नाम बताइए, क्या है इनका नाम? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 45। हिरोशिमा कहाँ है? तो ये है जापान में। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? तो इसका आंसर तीनों से, यानी बोली भी जा सकती है और बोली लिखी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है। इनमें से कौन सही है? तो इसका आंसर कुमुदनी। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? तो आंसर होगा सरस्वती नहीं है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? जो सही वो बताना है, सांसारिक है। ठीक, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। लखनवी अंदाज में लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ? तो नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है। अब 52 देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था उत्तर प्रदेश में। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है कि एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? तो आंसर मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मंदसौर में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, और बहुत बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? इसका आंसर यतीन्द्र मिश्र है। कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो आंसर होगा 5। कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है, तो आंसर होगा सभी, मतलब कथ्य में भी विशिष्ट है, शिल्प में भी विशिष्ट है और प्रस्तुति में भी विशिष्ट है, इसलिए सभी में विशिष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, माता का आंचल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर शिव पूजन सहाय। माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देहाती दुनिया। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भोजपुर में। कहाँ पर? भोजपुर में। दोबारा पूछा जा सकता है, इसीलिए दोबारा रिपीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे? तो ये पुकारते थे मैया कर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कमलेश्वर का 1932 ईस्वी में। किसके लेखक कमलेश्वर है? तो इसके आंसर होगा जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है। अब 69 है कि शिव पूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो इनको भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो आंसर हुआ कमलेश्वर है, अभी बता चुके हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हुआ पत्रकार का। जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा की गई है? महारानी एलिजाबेथ का। तो ए आंसर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो ये थी इंग्लैंड की। महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? इसका आंसर हिंदुस्तान से। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? तो इसका आंसर नाक नहीं थी, इसीलिए। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो 1478 ईस्वी में माना जाता है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? तो उद्धव के जरिए। सबको मालूम है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। सबको मालूम है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो उन्होंने की थी अवधी भाषा में। अब देखिए 80 नंबर,
देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इटावा में। कहाँ पर? इटावा में देवदत्त द्विवेदी का जन्म हुआ था। देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका आंसर हुआ 52 से 72 मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हुआ 1899 में। क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचना संकलित की गई है? आंसर हुआ 17। क्षितिज भाग 2 में संकलित है क्या? तो इसका आंसर हुआ डी, ऊपर की सभी विधाएं, यानी कहानी भी है, कविता भी है, संस्मरण भी है। विनय पत्रिका किनकी रचना है? तो ये देखिए रचना है तुलसीदास की। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैथिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था 1918 में। छाया मत छूना किनकी कविता है? ये कविता है गिरिजा कुमार माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान के कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे ऋतुराज। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1948 में। सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर स्वयं प्रकाश है। रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम बताइए? तो इसका आंसर बेनीपुरी रचनावली। चीता के फूल कहानी के लेखक कौन है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन? ये आंसर। नेक्स्ट देखिए झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यशपाल है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? इसका आंसर 15 वर्ष के अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब में। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से प्रश्न कैसा बनता आप लोग देख के अनुमान लगा सकते हैं कहाँ से प्रश्न आता है। ज्यादातर एक ही कई चैप्टर से कई कई प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़िए मन से एकदम डिटेल में पढ़ना है ताकि वहां से 10 प्रश्न भी आए, 5 प्रश्न भी आए तो आप लोगों का गलत ना हो। 5 प्रश्न आए तो 4 प्रश्न जरूर जरूर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं और बताइएगा जो चैप्टर वाइज दिया उसको कराया जाए कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।